Hello students, so we are going to talk about and discuss in detail circular motion, and I'm going to finish circular motion in two lectures, and this is going to be the first lecture. So in circular motion, how in this lecture we'll finish kinematics part, and then dynamic part will finish in the second one, right? And we'll be done with it. और जो भी confusion होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन. एंड मेथड अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, चीज़ें डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है, दैट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट. सो either you're NEET student or JEE student, it is going to be helpful for you. Especially focus on the methods, approach. Okay, so okay, let's start. So circular motion, and there might be some background noise, please ignore it. Okay, so circular motion. तो सर्कुलर मोशन में ओके सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है सर्कुलर मोशन में? दिस इज ऑन माय टेबल. सो अर्थ, राइट, दिस ग्लोब, इट इज गोइंग टू रोटेट about its axis, right? Its axis, something like this. So axis is tilted from vertical, and then if we'll consider any point on this rotational motion, so that point on the surface of the earth will be having circular motion, right? तो जैसे स्फेयर का क्रॉस सेक्शन अगर लेते हो आप, स्फेयर को आप काट दो, वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन को काट दो, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या दिखता है? सर्कुलर दिखता है, राइट? ठीक है, तो वैसे ही तो इस पे कोई भी पार्टिकल कंसीडर करोगे इस ग्लोब के सरफेस पे, तो इट विल हैव सर्कुलर मोशन, राइट? वैसे ही लेट्स जस्ट कंसीडर दैट पार्टिकल, तो वो सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसको हम यहाँ बोर्ड पे लाते हैं, ठीक है? एंड लेट्स एज्यूम, सो I have made my own notes by collecting concepts, so that I'm going to follow that. And this is a circle, and some particle is here. Where is this particle? अगर particle को locate करोगे तो let's call it theta. Theta from ये x axis मान लो और ये y axis. Circular motion is what? Planar motion, right? एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, वाई जेड में हो सकता है, जेड एक्स में हो सकता है, डजंट मैटर, टू कोऑर्डिनेट, सो प्लेन एक प्लेन में होगा, दैट्स व्हाट मैटर्स. सो पी पॉइंट हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल थीटा, और जो सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट इट्स सेंटर. नाउ डी टी टाइम में अगर ये पार्टिकल कितना मूव कर गया? डी थीटा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पेरीफेरी कितना हो जाएगा? डी एस, और कितने टाइम में? dt टाइम में. I hope you can see the board. Okay, so let's calculate all the parameters in terms of so kinematics और dynamics में यही difference होता है कि in dynamics you consider force as well. In kinematics you don't consider force, you consider other parameters, for example velocity and acceleration and displacement, like that. ठीक है, एक मेरा rotational motion पे lecture है already, that has covered the correlation between linear मोशन एंड सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, उसको देख लेना. वो यू विल अंडरस्टैंड कि लीनियर का जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर मोशन में मास होता है, मास का जो इक्विवेलेंट है रोटेशनल मोशन में इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो वैसे वो सब देख लेना. यहाँ पे आई विल स्टिक टू सर्कुलर मोशन. सो ओमेगा सबसे पहला क्या आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन. सो एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर पोजीशन पार्टिकल पी का कितना है? थीटा है, और ये कितना चेंज हो रहा है? डी थीटा. तो डी टी टाइम में एंगुलर पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज है दैट विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी, राइट? थीटा इज द एंगुलर पोजीशन. ठीक है, नाउ ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है. अब दूसरा क्या आता है? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है. इस लेक्चर के बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. सो जस्ट कीप वाचिंग, and I would suggest have a pen and paper and you keep doing what I am doing here on the board. Okay, so angular acceleration.
एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, राइट, डी ओमेगा बाई डी टी, ऑलराइट। या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर पोजीशन, तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा की जगह पे आप रख दो डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, डी टू थीटा बाई dt square, all right. Now quickly I am going to write all the three equations corresponding to the linear motion, right. linear motion में जो equations हम पढ़ते हैं तीनों उसके correspond, but linear वाला नहीं लिख रहा हूँ, you already know that. और when these equations are valid, that is important. So angular acceleration must be constant in order for these equation to be valid. तो ये equation valid कब होगा, जब angular acceleration constant होगा. तो पहला equation है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दूसरा क्या है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये इक्वेशन बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हो, ठीक है, हालांकि मैं डेरिवेशन कवर नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, टू अल्फा थीटा। इसका एप्लीकेशन पे मैंने क्वेश्चन कराया है अपने पिछले कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में, रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो दीज आर द इक्वेशंस, और ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है, जब अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इट्स नॉट चेंजिंग। चलो मूविंग ऑन, ओके। नाउ यहाँ पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी और सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख लेते हैं। आपको पता है अगर ये ds मूव किया, लीनियर मोशन इसका अगर देखें पेरिफेरी के अलोंग, तो ds कितना हो जाएगा, r d थीटा, ये बेसिक एलिमेंट्री स्कूल का फॉर्मूला है, राइट, सॉरी, डिवाइड बोथ साइड बाय dt, क्या आ जाएगा, r d थीटा बाय dt, ds by dt is velocity and this is r omega, d theta by dt is omega, ठीक है। तो v इक्वल टू r ओमेगा आ गया हमारा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में हमेशा याद रखना, ठीक है। इट कैन बी आस्क्ड, नीट वाले एग्जाम में तो ऐसे पूछा ही जाता है। तो v वेक्टर r वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दे दिया जाएगा, v वेक्टर हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, r क्रॉस ओमेगा, हमारी आदत होती है कि v इक्वल टू r ओमेगा, तो v वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा क्रॉस, ऐसा मत करना, ओमेगा क्रॉस r होता है, ठीक है। नाउ इसको एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ओके, क्या हो जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू, r कांस्टेंट है, r बाहर आ जाएगा, d ओमेगा बाई dt, ठीक है। तो d ओमेगा बाई dt इज व्हाट, यही अभी किया था, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन d ओमेगा बाई dt, तो ये हो जाएगा r अल्फा, और ये dv बाई dt इज at, a टेंजेंशियल, इट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। नाउ दिस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, जहां कहीं भी मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो dv बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉट द वेलोसिटी, वेलोसिटी का नहीं है, ठीक है। और कभी भी आपको एक्सीलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालो, ठीक है, और वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है वो कंप्लीट एक्सीलरेशन होता है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी में यू आर कंसीडरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। at इक्वल टू आर अल्फा, तो जो at आया, दिस इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, इट इज नॉट द होल कंप्लीट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इट इज आर अल्फा। और एक बात, ओके, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नॉट द वेलोसिटी। चलो अब एक्सीलरेशन, जो टोटल एक्सीलरेशन होता है वो देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। ओके फाइन, सो एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, okay,
बिफोर वी अंडरस्टैंड एक्सीलरेशन हम थोड़ा सा वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वाओ, व्हाट अ सर्कल। ओके, मच बेटर। सो वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे रेडियल वेक्टर में। कंसीडर इट एक्स एक्सिस एंड कंसीडर दिस एज वाई एक्सिस एंड दिस इज सेंटर। नाउ रेडियल डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो ऐसे कुछ होगा। मान लो पार्टिकल यहाँ पे है आपका P, ठीक है, और अभी भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये होगा और ये y। एक्स और y एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है हम सभी जानते हैं कितना होता है, आई कैप और जे कैप, राइट। अगर हम रेडियल वेक्टर का रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। मान लो ये थीटा पे, जैसे अभी पहले माना था कोई पार्टिकल P है और ये A हो गया और एक टेंजेंट में मानते हैं ये B। अगर ये थीटा है तो ये थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा अगेन थीटा, और ये। अब जस्ट यूनिट वेक्टर जल्दी से बता दो। ये वाला अभी भी आई रहेगा, ये जे रहेगा, ये वाला माइनस आई, ठीक है, ये वाला ये माइनस आई, ठीक है। तो अगर आप पी ए वेक्टर निकालो, हम बस पोजीशन वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, सॉरी यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं किस डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में और टेंजेंट की, दिस इज टेंजेंट राइट, पी बी इज टेंजेंट। सो पी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, पी ए कॉस थीटा, कंपोनेंट लेना आता है ना सबको, इंटू आई कैप प्लस पी ए साइन थीटा इंटू जे कैप। पी ए से डिवाइड कर दो तो यही यूनिट वेक्टर होता है। देखो यूनिट वेक्टर निकालना अलग से ही पूछा जाता है नीट में हमेशा, और जेई वालों के लिए तो डेरिवेशन इज होल प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो इट इज पी आर। So PA vector upon PA, PA vector upon PA, vector upon its magnitude is a unit vector, and unit vector क्या दिखाता है, केवल डायरेक्शन, because its magnitude is 1, ठीक है। इसका यूनिट PA की डायरेक्शन में हो गया, राइट। ER वेक्टर क्या हो गया, तो जो PA वेक्टर अपॉन PA होगा वही रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो ER वेक्टर क्या आ जाएगा, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बाय द वे इसको चेक कर सकते हो आप क्विकली कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। मैग्नीट्यूड लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा व्हिच इज व्हाट 1, ठीक है। पीवी वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई एम आई डूइंग दिस, यू विल सी। सो पीवी ये वाला कंपोनेंट आई में, तो पीवी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस पीवी cos थीटा इंटू जे कैप। पीवी से डिवाइड कर दो, पीवी वेक्टर अपॉन पीवी। अब ये आ गया यूनिट वेक्टर इन विच डायरेक्शन, पीवी की डायरेक्शन में, इसको हम टेंजेंट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मानेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, ठीक है। नाउ ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं एक्सीलरेशन में, ठीक है। हाउ कैन यू कैलकुलेट एक्सीलरेशन। अब अगर हम रेडियस वेक्टर निकालें, ठीक है, बाय द वे यहाँ पे ध्यान देना, रेडियस वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ओके, इसको इरेज कर देते हैं, एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स। ठीक है, इसको भी करेंगे थोड़ी देर बाद। हमें ER पता है और E टेंजेंट वेक्टर पता है, ठीक है। अगर हम रेडियस वेक्टर लिखें यहाँ पे, R वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप कैसे लिखते हो, मैथ में पढ़ा है ना, वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड इनटू डायरेक्शन। तो R वेक्टर को लिखने के लिए क्या करोगे आप, रुको मुझे वैसे लिखने दो। R वेक्टर को लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा R, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा ER क्या, सिंपल है कि नहीं। ER इनटू इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। अब अगर आपको पोजीशन वेक्टर आ गया जनरल वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट वेक्टर दैट मींस यू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यू हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज यू हैव डायरेक्शन, ठीक है।
अब अगर इसको बस डिफरेंशिएट करते चले जाओ तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो टोटल वेलोसिटी आएगा इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। पोजीशन वेक्टर किस मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, राइट। तो ये पूरा वेलोसिटी आ जाएगा। और अगर एक बार और डेरिवेशन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड नॉइज प्लीज इग्नोर इट, सबको काम करना है, राइट। सो ओके, या फाइन। तो चलो हमें निकालना क्या था, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन कैसे निकालोगे, इसको हम अगर दो बार डेरिवेटिव ले लें इसका, तो चलो एक बार लेते हैं। वी वेक्टर, इन सब का जो डेरिवेशन से आउटकम आएगा ना, उसका सिग्निफिकेंस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस समझते हैं, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। देखो आर ये मैग्नीट्यूड है ना, थीटा वेरी कर रहा है, तो कभी मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव नहीं लेते ना, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव से, आर बाहर आ गया, और डी बाई डी टी लोगे किसका, ये अंदर जो लिखा है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, नोट डाउन, नोट इट डाउन। चलो इसको यहीं ब्रैकेट में करके छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाना। ये आ गया, राइट। इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, वी वेक्टर कितना आ जाएगा, आर ऐसे रहने दो, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी। देखो डी थीटा बाई डी नेस्टेड है, थीटा भी वेरी कर रहा है, तो cos थीटा का फिर थीटा का भी करना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी टी इनटू आई कैप प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी जी कैप, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई, डी थीटा बाई डी टी क्या था, अभी अभी निकाला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, तो हो जाएगा ओमेगा, आप ओमेगा बाहर ले लो, तो क्या आया, आर ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अच्छा वो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में करके इरेज नहीं किया था। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका सिग्निफिकेंस समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होता है ये होता है, ठीक है। हम बस v इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट कंप्लीट। तो यहाँ आर ओमेगा क्या है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लो, आप सिग्निफिकेंस समझते हैं, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा, आर ओमेगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर मैग्नीट्यूड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड क्या आया, आर ओमेगा। तो यहाँ पे समराइज करते हैं, ठीक है। आई विल नीड दिस, सो आई डोंट नीड दिस, ओके। ठीक है, इसका जो अभी डेरिवेशन किए हम ये, ठीक है, इसका क्या आया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आया, आर ओमेगा, और ये ब्रैकेट में लिखा ये है क्या, जस्ट थिंक, ये है कि नहीं, टेंजेंशियल, यही यूनिट वेक्टर है ना, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। व्हाट डज इट टेल यू, क्या बताता है आपको, कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा है, और डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ ईटी कैप। ईटी कैप किधर है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर मोशन में आर ओमेगा तो होती है, बट किस डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन में ऑलवेज, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ अब ना। अभी हम फाइनल तक नहीं पहुंचे हैं, हमें क्या निकालना क्या था, हमें एक्सीलरेशन निकालना था, ओके। लेट मी इरेज दिस वन आल्सो। चलो यहाँ से अब फ्रेश करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें, पहले मैंने बताया था ना, dv बाई डी टी इक्वल टू आर अल्फा, वो क्या था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था, ठीक है, बट इट वाजंट द एक्सीलरेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड था। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दैट विल गिव यू एक्सीलरेशन, फुल कंप्लीट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसको dv बाई डी टी, एक्सीलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, dv वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। करो इधर, यहाँ पे आप बताओ, r जो है कांस्टेंट है, कॉमन हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है क्या,
नहीं, ओमेगा इज वेरिएबल नाउ। मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट नाउ। अभी हम जनरल करेंगे, ठीक है। ओमेगा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, तो ये काइंड ऑफ ऐसे हो गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक्चुअली आई और जे का हम नहीं इट्स ओके, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसे करें, ठीक है। आर ओमेगा अंदर इसके जो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का क्या हो गया, माइनस साइन, माइनस पहले से है, साइन थीटा का कॉस थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी इंटू आई है, राइट। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। अब ये तो ऐसे होना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड फंक्शन आपका क्या है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू आर ओमेगा का ना, तो आर ओमेगा का क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा, राइट। मैं आर को अंदर ले लेता हूँ, डिफरेंशिएशन के अंदर ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, डी डी आर ओमेगा अपॉन डी टी, और आर ओमेगा आपका क्या है, वी, ठीक है। स्पीड, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, आर ओमेगा इज मैग्नीट्यूड, वी स्पीड, ठीक है। अब स्पीड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग ना, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, देखो डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा, उसको बाहर ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, बट माइनस दोनों है ना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आर ओमेगा क्या, वी, तो डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी इंटू ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस, सो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप। अब इसको एक लाइन और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा रेडियस का यूनिट वेक्टर, और डीवी बाई डी टी इंटू ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट का यूनिट वेक्टर। अब वीडियो पीछे करके देख लेना, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में और ये रेडियस की डायरेक्शन में, या तो फिर नोट्स लिखे होंगे तो देख लेना, ठीक है। और dv बाई dt है क्या, dv बाई dt है एक्सीलरेशन इन टेंजेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। और at इक्वल टू आर अल्फा भी होता है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस समझो, एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर एक डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में at। मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना चाहो आप, तो क्या निकलेगा, अंडर रूट आर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंट का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया एक्सीलरेशन। नाउ अब आपको समझना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। और बाय द वे एक्सीलरेशन, इसका डायरेक्शन भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। ये जनरल एक्सीलरेशन, इट डजंट मैटर कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। बट अभी जब हम समझेंगे ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या है, तब आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नथिंग, जस्ट कॉल आ रही है यार, जस्ट चेक करो किसका कॉल है, लाइक बंद कर दो। ओके फाइन, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द रिकॉर्डिंग, इट इज वर्किंग राइट, ओके थैंक्स। सो हाँ, वी हैव टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
Okay, let me just erase this. Alright, so हमने पढ़ा एक्सप्रेशन क्या था, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस ए टेंजेंशियल इंटू ई टी कैप। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेयर स्पीड इज कांस्टेंट, दैट मींस a particle is moving in a circular motion with a uniform speed. Uniform speed, I am repeating multiple times, uniform speed या फिर constant speed, ठीक है। तब जब constant speed से होगा तो at की वैल्यू क्या थी याद करो, dv by dt, और v कांस्टेंट है तो this goes away, जीरो हो गया, और एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप ओनली, ठीक है। और इन दैट केस आपका जो एक्सीलरेशन होगा, सो ये एक्सीलरेशन दो कंपोनेंट से है, ये रेडियल एक्सीलरेशन हो गया, कौन सा? रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, और ये क्या हो गया? टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होता है किस केस में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, देखो स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है, ठीक है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन जीरो है क्या? नहीं, बट न्यूटन्स लॉ तो कहता है कि इफ लाइक स्पीड इज नॉट चेंजिंग तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। देखो मैंने गलत बोला है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई। न्यूटन्स लॉ से समथिंग एल्स, ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में ये कंफ्यूजन ना हो कि स्पीड नहीं बदल रही है, नहीं चेंज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन क्यों जीरो नहीं है? जीरो है यहाँ पे? नहीं। सो एक्सीलरेशन इज स्टिल एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? रेडियल डायरेक्शन, राइट? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग, सो ऑलवेज एनी, यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने दिखाया था ना, वेलोसिटी वेक्टर क्या था? आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये था ना। तो आर ओमेगा कांस्टेंट होता है, जब कहा जाता है ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आर ओमेगा कांस्टेंट होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नहीं, थीटा दिस चेंजेस, सो डायरेक्शन इज व्हाट? इन टेंजेंट डायरेक्शन, और टेंजेंट हमेशा बदलता रहता है ना, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी चेंज होगा तो उसी की वजह से ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप, ठीक है। रेडियल एक्सीलरेशन विल बी प्रेजेंट ओनली, ठीक है। अब इस पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्विकली एक क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन में लिखाऊंगा नहीं, ऐसे बोल देता हूं मैं, ठीक है, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है, सुन लो ध्यान से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर की सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यही ध्यान देना, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मींस ए टेंजेंशियल जीरो। जैसे यूनिफॉर्म बोला आपका ए टेंजेंशियल जीरो माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकंड, पूरे सर्कल को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है? 4 सेकंड में, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन? तो लीनियर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वही ए बचेगा क्या? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और ई आर कैप, बट आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर को एक चीज और लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। कैसे? ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर बाई आर। वी निकाल लेते हैं, वी कितना हो जाएगा? एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 4। एक सर्कल मतलब कितनी डिस्टेंस चला वो? 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 10 अपॉन, ये डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम, ये हो गया स्पीड, स्पीड आ गया तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर, निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें करना है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब हुआ?
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं है, राइट? स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देना। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा? नहीं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, राइट? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों एक्सीलरेशन एक्ट करेंगे, राइट? दोनों एक्सीलरेशन अगर एक्ट करेंगे इसमें, तो एक एक्सीलरेशन किधर आया? रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस ईआर डायरेक्शन में था, ध्यान देना, माइनस ईआर डायरेक्शन में, तो ये रेडियली इनवर्ड, और दूसरा एक्सीलरेशन किधर? ईटी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये कितना हो गया? एआर, और ये कितना हो गया? एटी। इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, हमेशा होता है, ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया। मान लो ये एआर से बीटा एंगल बना रहा है, तो ये वेक्टर सर्कल कंप्लीट कर लो। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो आर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, होल स्क्वायर। ये आपका आ गया नेट एक्सीलरेशन। किस डायरेक्शन में आएगा नेट एक्सीलरेशन? रेडियल डायरेक्शन से अगर हम एंगल मेजर करें बीटा, tan बीटा कितना हो जाएगा? सोचिए, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, राइट? 80 अपॉन बेस कितना है? ये राइट, हाँ, ए आर। 80 कितना हो जाएगा? dv बाई dt, या फिर r अल्फा आप कह लो, अपॉन ए आर कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाई आर। तो tan बीटा निकाल सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब समझ आया? जहां पे स्पीड भी वेरी कर रहा है, v भी वेरी कर रहा है, ठीक है, r ओमेगा की वैल्यू भी वेरी कर रहा है, ठीक है। एंड आई एम डन विद द काइनेमेटिक्स पार्ट, एंड डायनेमिक्स पार्ट में कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड you can watch it on 2x or whatever speed you are comfortable with, although मुझे लगता है मैं already fast हूँ, ठीक है। तो just and you can share the video, like the video, and also subscribe to my channel, clear your doubt, keep asking your doubts. So this doubt was in this video, the doubt I wanted to clear is there is a difference between radial acceleration, angular acceleration and tangential acceleration. तो क्या difference है तीनों में? You understood it, ठीक है। Okay. Thank you so much for watching the video. Okay, bye. Okay, I have to close it. Storage problem.